किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों के मौसम का हाल। जी हाँ, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, साथ ही मौसम से जुड़ी अन्य जानकारी भी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं हम 5 बड़ी खबरों के साथ। चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर हमें मिल रही है जम्मू कश्मीर से। कुछ जगह बर्फबारी और गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान जम्मू कश्मीर में जताया जा रहा है। ये खबर हमें जम्मू से मिली। अगली खबर हिमाचल से मिल रही है। 12 से 14 मार्च के बीच बढ़ेगी बर्फबारी और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही उत्तराखंड से खबर मिल रही है, कहीं कहीं बुधवार और गुरुवार को गरज के साथ तेज हवाएं संभव है उत्तराखंड में भी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, हमें मिल रही है अरुणाचल से। कई हिस्सों में बारिश तो कुछ जगह बर्फ गिरने की संभावना अरुणाचल में जताई जा रही है। अगली खबर देख लेते हैं, मिल रही है हमें तमिलनाडु पुडुचेरी से। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये 5 बड़ी खबरें आज की आपने देखी और अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की। जी हाँ, यानी मौसम के मद्देनजर देश के विभिन्न राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सावधानी बरतनी है और किन राज्यों में कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और नागालैंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। विदर्भ, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं गर्म हवाएं महसूस की जा सकती हैं। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गर्मी और उमस बनी रहेगी। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं अगले 2 दिनों के मौसम का हाल। यानी आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम कैसा रहेगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ बारिश नहीं होगी, किस तरीके का मौसम दर्ज किया जाएगा, ये सब हम आपको बताते हैं मौसम का पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए। तो आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ कहीं कहीं बारिश है। यानी ये जो राज्य हैं यहाँ कहीं कहीं बारिश है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में अगले 2 दिनों में बरसात नहीं होगी। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आप ऑरेंज कलर से देख सकते हैं जो राज्य हैं यहाँ कहीं कहीं बारिश है इन राज्यों में। लेकिन ग्रीन कलर से जो राज्य दर्शाए गए हैं यहाँ अगले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी। ये मौसम का पूर्वानुमान अगले 24 से 48 घंटों का। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, तो देखेंगे आप यहाँ बारिश नहीं है अगले 2 दिनों में। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं कहीं बारिश और अरुणाचल में कई जगह बरसात है आने वाले 2 दिनों में। तो ये आने वाले 2 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान हम बता रहे हैं। बारिश बता रहे हैं कहाँ है और कहाँ नहीं है। आप देखें, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। लेकिन भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश है। और वहीं आप देखें तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश है। साथ ही आप नजर डाल सकते हैं दक्षिण भारत पर। आपने देखा कच्छ, सौराष्ट्र और साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तमाम वो राज्य हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ बरसात नहीं होगी आने वाले 2 दिनों में। ये आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर। जी हाँ, मौसम की चाल यानी पिछले 24 घंटों में कैसा मौसम रहा है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, यहाँ बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। यानी पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल का हाल बता रहे हैं फिलहाल हम आपको। तो आप देख सकते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं अब हम असम और मेघालय में। तो आप देखेंगे कि असम और मेघालय में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये मौसम की चाल जो हम आपको बताते हैं, पिछले 24 घंटों की मौसम का हाल बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में जो बीत चुके हैं मौसम कैसा दर्ज किया गया है, कहाँ बारिश रही है। केरल की बात करें, दक्षिण भारत का राज्य आप देखें केरल, केरल में जो मौसम रहा है पिछले 24 घंटों में, यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है, यानी मूसलाधार बारिश रही है केरल में। तो ये दक्षिण भारत का राज्य आपने देखा केरल। अब हम आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं सौराष्ट्र और कच्छ। तो आप देखेंगे कच्छ और सौराष्ट्र में यहाँ तेज हवाएं चली हैं, ऐसा मौसम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में। तो ये तो आपने जाना मौसम की चाल का हाल पिछले 24 घंटों का। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। जी हां, इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं तापमान का हाल, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में कैसा दर्ज किया गया है, क्या दर्ज किया गया है, वो सब जानकारी आपको मिलती है तापमान का हाल में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं न्यूनतम तापमान से। तो आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में अधिक रहा है, ज्यादा रहा है। ये न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं। उत्तर भारत का हाल हमने बताया, अब आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा, यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी तापमान जो है वो सामान्य से ज्यादा रहा है न्यूनतम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है न्यूनतम तापमान में। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में आप देखेंगे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है। तो न्यूनतम तापमान आप फिलहाल देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मेघालय, असम, पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया, यानी तापमान में कमी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। अब बात करें ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। ये न्यूनतम तापमान फिलहाल आप देख पा रहे हैं। स्थिति न्यूनतम तापमान की भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस इन राज्यों में सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अब हम आपको कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा। तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य से ज्यादा रहा है इन राज्यों में न्यूनतम तापमान। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और पूर्वी राजस्थान, यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं, तो आप देखेंगे गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान इन राज्यों में ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब बात कर लेते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इन राज्यों में भी अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो हम आपको बता रहे हैं। अब है आप आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान,
यहाँ कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में सामान्य से कमी दर्ज की गई है। ओडिशा और झारखंड, यहाँ की बात करें इन राज्यों की, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। और अब बात करें कोंकण और गोवा की, तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य से ज़्यादा रहा है। भीतरी उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से ज़्यादा रहा है। अब बात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति विभिन्न राज्यों की। अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश का रुख करें तो यहाँ का अधिकतम तापमान आप देखेंगे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। आगे बढ़े और बात करें पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी राजस्थान, 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया, आप देख पा रहे हैं। कच्छ और सौराष्ट्र के राजकोट की बात करें तो यहाँ अधिकतम स्तर पर तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब देख लेते हैं देश के जो बाकी बचे अन्य राज्य हैं वहाँ तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गुड गर्ल। आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत। पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। श्रीमती दिया, इंदु कुमारी, मीराबेन, मिर्जा बानू, सारे लोन अप्रूव। कंग्रेचुलेशंस, लिस्ट में महिलाओं का नाम ऊपर आ रहा है। रानी एडेड, शांति एडेड, मधु चाची एडेड, उनकी बहू भी एडेड। लिस्ट तो इनकी भी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। लता, गोपी, कला, आप आज से ड्रोन पायलट। देखा, आत्मनिर्भर महिलाओं की ये लंबी लिस्ट कैसे विकसित बनते भारत का अंतर छोटा कर रही है। 21वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। बधाई हो विकास में नारी की भागीदारी की। बधाई हो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम आपको बताते हैं कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा है, सूचकांक क्या रहा है, वहाँ की हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देती है हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही।
यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 159 दर्ज किया गया। पटना में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 206 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 188 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब हम आपको बताएंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। जी हाँ, जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने सेगमेंट पर्यटन का पूर्वानुमान में, जिससे आपको ये जानकारी मिल पाए कि जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान किस तरीके का रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं हम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का मौसम और तापमान। मंगलवार और बुधवार को यहाँ बारिश है, लेकिन आप देखेंगे गुरुवार और शुक्रवार को स्नोफॉल है यहाँ पर, यानी बर्फबारी होगी। अधिकतम तापमान 10 डिग्री, 9 डिग्री, 12 और 13 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम 5 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में रहेगा श्रीनगर का, लेकिन मौसम जो है वो ठंडा रहेगा, बर्फबारी भी होगी और साथ ही बारिश भी होगी। अगला शहर है डलहौजी, हिमाचल का। डलहौजी में मंगलवार को तो मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल हैं, लेकिन बुधवार और गुरुवार को यहाँ भी स्नोफॉल होगा और शुक्रवार को बारिश होगी। अधिकतम तापमान पर आप नज़र डाल पा रहे हैं, 12 से 13 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम 5 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में रहेगा। सर्द मौसम रहेगा क्योंकि स्नोफॉल भी होगा और बारिश भी होगी और साथ ही बादल भी छाए रहेंगे। उत्तराखंड के चमोली शहर की अगर हम बात करें यहाँ के मौसम की, तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यानी आने वाले 4 दिनों में यहाँ का मौसम मिला जुला है। बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप भी रहेगी। अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 26 और 27 डिग्री के बीच में, न्यूनतम जो है वो 9 डिग्री से 10 डिग्री और 11 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा, खुला नहीं रहेगा, यानी बादल छाए रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की। वाराणसी का मौसम आप देखेंगे मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का जो मौसम है खुला है, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से 35 डिग्री, 36 डिग्री तक रहेगा और न्यूनतम जो है वो 17 डिग्री से 18 और 19-20 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन मौसम यहाँ का जो है वो खुला रहेगा, यानी धूप खिली रहेगी। तो ऐसा मौसम रहेगा वाराणसी का। और आपने तापमान पर नजर डाली, अब बात सिक्किम के गैंगटॉक की कर लेते हैं। गैंगटॉक में आप देखें मंगलवार को यहाँ मौसम मिला जुला है, धूप और बादल ऐसा मौसम है। लेकिन बुधवार से शुक्रवार तक अगर आप नजर डालेंगे तीनों ही दिन, तो यहाँ बारिश है। अधिकतम तापमान 12 डिग्री से 13 डिग्री, 14 डिग्री और 16 डिग्री तक रहेगा, लेकिन न्यूनतम 7 डिग्री से 8 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में रहेगा गैंगटॉक का। लेकिन मौसम यहाँ का जो है वो बारिश वाला रहने वाला है। अब बात हैदराबाद की। हैदराबाद का जो मौसम है वो चारों ही दिन मंगलवार से शुक्रवार तक मिला जुला है। धूप रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 35 डिग्री से 36 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में रहेगा हैदराबाद का। तो मौसम मिला जुला रहेगा और थोड़ा गर्म मौसम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु के मदुरई शहर के मौसम पर नजर डाल लेते हैं। मंगलवार को तो मौसम यहाँ मिला जुला है, धूप के साथ बादल है, लेकिन बुधवार को बारिश है। फिर गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन मौसम यहाँ का मिला जुला है, यानी कि बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 35 डिग्री और न्यूनतम आप देखेंगे 22 डिग्री और 23 डिग्री पर रहेगा। तो मदुरई का जो मौसम है वो थोड़ा मिला जुला है, यानी बादल भी छाए रहेंगे और बारिश भी रहेगी, ऐसा मौसम है मदुरई का। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में आप देखेंगे मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन मौसम यहाँ का खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 39 डिग्री और 41 डिग्री तक है और न्यूनतम आप देखेंगे 20 डिग्री से 21 डिग्री और 22 डिग्री के बीच में, यानी अहमदाबाद में गर्म मौसम है। तापमान आप देख सकते हैं, तापमान के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम वहाँ का गर्म है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन मौसम यहाँ का भी खुला है, यानी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 34 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 18 डिग्री से 19 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में रहेगा। तो महाबलेश्वर का मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी और अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली कि कैसा रहने वाला है महाबलेश्वर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। राजस्थान के जैसलमेर शहर पर नजर डालें
तो देखेंगे आप मंगलवार से शुक्रवार तक का मौसम, तो गुरुवार तक तो यहाँ मिला जुला है, लेकिन शुक्रवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री, 37 डिग्री और 39 डिग्री पर, और न्यूनतम 21, 22 और 23 डिग्री के बीच रहेगा जैसलमेर का। यानी कि मौसम यहाँ का मिला जुला है, पूरी तरह खुला नहीं है, और गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं जैसलमेर में। तो ये तो आपने जाना जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, और मौसम खबर में अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। ये जो समय है ये कटाई और बुआई के लिहाज से बेहद उपयुक्त है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई कैसे कटाई बुआई करें, किन बातों का ख्याल रखें, ये सब जानकारी आपको देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना को देखते हुए तैयार होने वाली खड़ी फसलों में खास ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ के घाटी वाले समशीतोष्ण इलाके में गेहूं और जई की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था बनाकर रखें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में गर्मियों के लिए सब्जियां बोने का काम करें। इन दिनों यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। हिमाचल प्रदेश के किसान भी टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करने का काम करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में तैयार सरसों और राई की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान चना, मसूर, सरसों, राई, जौ और गेहूं की खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। सब्जियों की फसल में भी इस समय सिंचाई की जरूरत हो सकती है। उत्तराखंड में पशुओं के चारे के लिए मक्का की बुवाई करें। यहाँ के किसान सेम और ग्वारफली की बुवाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में टमाटर की रोपाई और भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के कम आर्द्रता वाले उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की खड़ी फसल में सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में सरसों की तैयार फसल की कटाई समय पर कर लें। यहाँ के किसान जायद की मक्का बो सकते हैं। बुंदेलखंड वाले इलाके में टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई जारी रखें। बुंदेलखंड के किसान इन दिनों गोभी और प्याज की रोपाई भी करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब मौसम खबर में बात कर लेते हैं हम आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे बैंगन के बारे में। ये जो मौसम है ये बैंगन की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई बैंगन की बुआई कर सकते हैं, लेकिन उनको कीटों से कैसे बचाना है और अपनी फसल का ध्यान कैसे रखना है आपको, अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर ये बुआई करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
और आप हमारा ये खास प्रोग्राम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज हमारी टीम बागपत के सिलाना गांव में पहुंची है और ये समझने पहुंची है कि किसान यात्रा में किसान कितने आगे बढ़ रहे हैं और किसानों की जो जिंदगी है वो कितनी संवर रही है। सरकार अच्छा काम कर रही, किसानों को विकास हो रहा। यहाँ सरकार की पूरी योजनाओं का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है जी हमें तो। गाँव में पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो रही है। यूपी सरकार बहुत अच्छी है जी, बहुत बढ़िया कर रही है। देखिए बागपत जिले के सिलाना गांव से कार्यक्रम किसान यात्रा 11 मार्च मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। $2025 दालों के लिए कैसा रहने वाला है? सप्लाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आम आदमी के लिए पॉकेट पे काफ़ी भारी, और कोविड के बाद से हमने देखा सभी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज स्टेबिलिटी देश, किसान और व्यापारी सबके लिए अच्छी है, तो किसानों को और देश को बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या तेजी की संभावनाएं हैं या बाजार यहीं पर स्थिर हो गए हैं? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और नागालैंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। विदर्भ, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं गर्म हवाएं महसूस की जा सकती हैं। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गर्मी और उमस बनी रहेगी। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना को देखते हुए तैयार होने वाली खड़ी फसलों में खास ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ के घाटी वाले समशीतोष्ण इलाके में गेहूं और जई की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था बनाकर रखें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में गर्मियों के लिए सब्जियां बोने का काम करें। इन दिनों यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। हिमाचल प्रदेश के किसान भी टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करने का काम करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में तैयार सरसों और राई की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान चना, मसूर, सरसों, राई, जौ और गेहूं की खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। सब्जियों की फसल में भी इस समय सिंचाई की जरूरत हो सकती है। उत्तराखंड में पशुओं के चारे के लिए मक्का की बुवाई करें। यहाँ के किसान सेम और ग्वारफली की बुवाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में टमाटर की रोपाई और भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के कम आर्द्रता वाले उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की खड़ी फसल में सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में सरसों की तैयार फसल की कटाई समय पर कर लें। यहाँ के किसान जायद की मक्का बो सकते हैं। बुंदेलखंड वाले इलाके में टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई जारी रखें। बुंदेलखंड के किसान इन दिनों गोभी और प्याज की रोपाई भी करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 159 दर्ज किया गया। पटना में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 206 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 188 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।